नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हेल्थ इज वेल्थ इस चैनल के ऊपर में। यह चैनल पूरी तरह से डेडिकेट है नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उनके लिए तो स्पेशली डेडिकेटेड ही चैनल है। आज मैं आपको एक आप बीती बताने वाला हूँ। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग हर आदमी को जरूरी है, यह आज की जो मेरी कहानी है ना उसके माध्यम से आपको समझ में आएगा। आप जानते 2-2.5 साल पहले जब कोरोना का काल चालू हुआ था तभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया। उसके पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग से कभी जुड़ा हुआ नहीं था। 2.5 साल पहले जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया कोरोना काल के अंदर में, उस वक्त मैं जब जॉब कर रहा था और सडनली कोरोना के कारण बहुत से लोगों के जॉब चले गए, मेरा भी जॉब चले गया। और उस वक्त हमने एक बिज़नेस चालू किया था, एक ई कॉमर्स बिजनेस हम लोगों ने चालू किया। लगभग 10-12 लाख रुपए का खर्चा किया, मार्केट से पैसे उठाए जो आज भी हमको देना है मार्केट के अंदर में, और उससे बिज़नेस चालू किया। बड़े मुश्किल से कुछ दिन बिजनेस चला, जिसके अंदर से इनकम इतना नहीं हो रहा था कि मेरा घर खर्चा है ना, मेरे को जो सैलरी जो पगार आ रहा था महीने का उतनी भी वहाँ से इनकम हो, इतनी भी इनकम मेरी नहीं हो रही थी। जो कुछ बच्चों जो रखे हुए थे डिलीवरी बॉय, उनकी सैलरी निकल रही थी, वो भी बड़ी मुश्किल से उनकी सैलरी कुछ दिन निकली। बाद में वो सैलरी भी हमको हमारे जेब से देनी पड़ी। ऐसा हमने 1.5-2 साल चला है। आज भी वो बिजनेस चालू है, आज भी हमने शट डाउन तो नहीं किया हुआ है, लेकिन हमारे जेब से उसके अंदर पैसा जा रहा है, ना कोई इनकम हो रही है, आमदनी उसकी बिल्कुल जीरो है और खर्चा 1 रुपया है। आमदनी जीरो है और खर्चा उस बिजनेस के थ्रू हमारा 1 रुपया है। अब यह स्थिति आने के बाद में कितने दिन मैं घर चलाऊंगा ना। मेरे पास जितना सेविंग था वह सेविंग पूरी तरह से ख़त्म हो गया। जो भी मेरे एफडीज थी बात करूँ, जो भी मेरा बैंक बैलेंस था पूरा नील हो गया। यहाँ तक कि जो मेरी एसआईपी थी, एसआईपी भी मैंने स्टॉप करके विड्रॉल कर ली थी और एसआईपी भी मेरी पूरी ख़त्म हो गई थी। क्योंकि घर खर्चे के लिए तो पैसे लगेंगे, बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई है, घर के अंदर में रोज़ को खाना पीने को जो सामान लगता है, बाकी इलेक्ट्रिक बिल है, पानी बिल है, रोज़ के जो खर्चे है, गाड़ी में पेट्रोल लगता है, ये खर्चे तो आपको करने पड़ेंगे ना। अगर आप रिश्तेदारी के अंदर कहीं जाना पड़ता है, वहाँ भी खर्चा करना पड़ता है। तो ये सब खर्चे तो चल ही रहे थे, इनको तो रोक नहीं सकता था मैं। तो इसके लिए पूरा जो सेविंग था वो सेविंग मेरा पूरी तरह से ख़त्म हो गया। सेविंग मेरा जीरो हो गया। 2 साल, लगभग 2 साल हमने ये काम किया। 2 साल बाद मैंने मेरे पार्टनर्स जो थे उनको बोला, भाई मुझे तो अब नौकरी करनी पड़ेगी, विदाउट नौकरी मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने नौकरी ज्वाइन की। अब नौकरी ज्वाइन की, लगभग 8-9 महीने मैंने नौकरी की और 9 महीने बाद जो मेरी प्रीवियस सैलरी थी उस सैलरी के हाफ में मैंने नौकरी ज्वाइन की। क्योंकि कंडीशन मेरी इतनी ख़राब हो गई थी कि मुझे सर्वाइव करने के लिए नौकरी करना ज़रूरी था। मैं बात करूँ आपको तो लगभग 7.5-8 लाख रुपए का मेरा जो पैकेज था उसको मेरे को 4 लाख रुपए पर लेकर आना पड़ा। जब सेकंड टाइम मैंने ज्वाइन किया बिज़नेस करने के बाद में, बिज़नेस न चलने के कारण में, तो लगभग 4 लाख के अंदर में जो 8 लाख का पैकेज था उसको मुझे 4 लाख पर लाकर मुझे ज्वाइन करना पड़ा। और 9 महीने कैसे तो भी मैंने नौकरी की और 9 महीने बाद पता चला कंपनी ने वो डिवीज़न ही पूरी तरह से बंद कर दिया। जिस डिवीज़न में मैं ज्वाइन हुआ था वह डिवीज़न पैन इंडिया में पूरी तरह से बंद कर दिया और सभी के रिज़ाइन मांग लिए। आज ये कंडीशन फिर से यही आ गई कि 2 महीने से मैं फिर से बेरोजगार हो गया हूँ। और आज की उम्र में अगर आज बात करो एट द एज ऑफ 45-46 के एज में आपको कोई नौकरी नहीं देता मार्केट के अंदर में। आज यह कंडीशन है कि मैं 2 महीने से खाली हूँ, 2 महीने से नौकरी ढूंढ रहा हूँ। रोज़ 10-20-30 जगह अप्लाई करता हूँ लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता। रोज़ अप्लाई करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं अप्लाई नहीं करता, मैंने उम्मीद छोड़ दी है नौकरी की, नहीं, रोज़ अप्लाई करता हूँ लेकिन कहीं से भी पॉजिटिव रिप्लाई नहीं आता। और मुझे आज भी इस चीज़ का मुझे अफसोस है कि जो 2.5 साल पहले मैं ज्वाइन हुआ था एटोमी में, 2.5 साल में मैंने एटोमी के अंदर में जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं किया, उस तरह से टीम नहीं बनाई। अगर 2.5 साल में मैंने एटोमी में टीम बना ली रहती, एटोमी में फोकस करके काम किया रहता, रोज़ 2 घंटे 3 घंटे देकर मार्केट में घुमा हुआ रहता, तो आज मुझे नौकरी करने की ज़रूरत तो नहीं गिरी रहती। इतनी बात तो 100% पक्की थी। दूसरा उदाहरण बताता हूँ। आप में से बहुत से लोग नौकरी करते होंगे, किसी को 40,000 रुपये पगार होगा, किसी को 50,000 होगा, किसी को 1 लाख होगा, कोई 2 लाख रुपये महीने भी कमाता होगा। उन लोगों को लगता होगा कि हम लोग एक सेफ जोन में। कब तक आप सेफ जोन में हो? जब तक नौकरी है तब तक ही ना।
कब तक नौकरी करोगे? 60 साल की उम्र तक ही नौकरी करोगे। 60 साल की उम्र तक ही आपको जो सैलरी, आज समझ लीजिए 2 लाख रुपए महीना भी आपको सैलरी है, तो आपके 60 साल की उम्र तक ही आपको 2 लाख रुपए महीना मिलेगा। उसमें जो भी इंक्रीमेंट्स होकर जो सैलरी आपको मिलने वाली वही मिलने वाली है। लेकिन जब आप रिटायर्ड हो जाओगे तो क्या आपको 2 लाख रुपए महीना मिलने वाला है? 60 साल के बाद आप जब रिटायर्ड हो जाओगे तो क्या 2 लाख रुपए महीना आपको मिलने वाला है? खर्चे तो आपके 2 लाख रुपए के हिसाब से ही रहने वाले, क्योंकि आप तो 2 लाख रुपए अर्न कर रहे थे पर मंथ, तो खर्चा भी आपका 2 लाख रुपए से रहने वाला है। तो कैसे मैनेज करोगे इन खर्चों को? क्या करोगे? जो सेविंग्स है सेविंग में से मैनेज करोगे, जो कुछ आपके एफडीज होंगी, जो कुछ सेविंग्स होंगी उसी में से मैनेज होगा, या फिर अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने पड़ेंगे कि मुझे महीने के इतने पैसे दे, तो ही आपके खर्चे चल सकते। फैक्ट है ना, ये फैक्ट है। दूसरी एक थर्ड एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे रिलेशंस के अंदर में है, उनके पति नौकरी करते थे, 50-60 हज़ार रुपये उनकी सैलरी थी, लेकिन सडनली उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उनके वाइफ को ना नौकरी करना पड़ता, और उनके वाइफ को जो नौकरी मिली है 10,000 रुपये की। तो आप सोचिएगा, 50,000 रुपये पहले आते थे घर के अंदर में जब उनके हस्बैंड जिंदा थे, हस्बैंड जाने के बाद आज 10,000 रुपये महीना आ रहा है। तो क्या 10,000 रुपये महीने के अंदर में वो सर्वाइव कर पा रहे होंगे? 50,000 रुपये के हिसाब से खर्चे लगे हुए थे, आज 10,000 रुपये के अंदर मैनेज करना पॉसिबल है क्या? बात सोचने वाली है। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी कंपनी आपको रखनी चाहिए, साथ में पार्ट टाइम आपको काम करना चाहिए, ताकि कल चलकर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो हमारी जो इनकम है, हमारे को जो आने वाला पैसा है वो रुके नहीं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप ज्वाइन करते हो तो कम से कम 2-2.5 घंटे रोज आपको देने पड़ेंगे। यह मेरे को लेट समझ में आया, आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ। जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, जो कहानियाँ बताई, उसके माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि यह आपको पहले ही समझना चाहिए कि आपको रोज के 2-2.5 घंटे देने पड़ेंगे। आपने जब नौकरी कर आए, आपका जो 8 घंटे का आपने समय खत्म किया नौकरी के अंदर में, उसके बाद का जो फ्री समय है उसमें से 2 घंटे रोज आपको निकालने पड़ेंगे, तो ही नेटवर्क मार्केटिंग में आप सफल बन सकते हो। एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम आपका पैदा हो सकता है, वह इतना हो सकता है कि कल चलकर नौकरी भी जाने के बाद उससे भी ज़्यादा पैसा इस सेकंड सोर्स ऑफ इनकम से आप कमा सकते हो। अब बात करते हैं कौन सी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए। देखिए, मार्केट के अंदर में बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। अब हर एक के रूल्स अलग अलग होते हैं। मैं जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम है एटोमी। ये मेड इन कोरिया की कंपनी है ना, इंटरनेशनल कंपनी है, कोरियन कंपनी, इंडियन कंपनी नहीं है, कोरियन कंपनी है। अब कोरिया की कंपनी है, लेकिन इन्होंने क्या किया, जब कंपनी स्टार्ट की, इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो ओनर है कंपनी के, इन्होंने जब कंपनी स्टार्ट की तो इन्होंने मार्केट के अंदर के जो लूप होल्स होते वो ढूंढे थे, और इनको समझ में आया कि बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के अंदर में आपको कहीं हर महीने के अंदर में, किसी को 2 महीने में, कहीं 3-3 महीने के अंदर में आपको रीपरचेस करना जरूरी होता है। बाइंडिंग होता है आपको रीपरचेस करने का। जब तक आप रीपरचेस नहीं करते तब तो आपकी आईडी लैप्स हो जाती है, आपके जो भी पॉइंट्स आपने कमाए थे वह भी लैप्स हो जाते। तो एटोमी ने इस लूप होल को दूर कर दिया। एटोमी कहता है कि आपको हर महीने परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इनकम सोर्स के थ्रू आ रहे हो, इनकम कमाना है आपको यहाँ से, तो स्टार्टिंग में आपको 10,000 पॉइंट वैल्यू बनानी पड़ेगी, तो ही आप बिजनेस करके इनकम कर सकते हो। मोटा मोटा 2,500 रुपये की परचेसिंग पे आपके 10,000 पॉइंट वैल्यू हो जाते हैं, और ये 2,500 रुपये की परचेसिंग आपकी 1 साल तक चल सकती है। 1 साल तक आप बिना प्रोडक्ट खरीदे 10,000 पॉइंट वैल्यू के ऊपर में आपका बिजनेस जनरेट कर सकते हो। मोटा मोटा 2,500 रुपये हुआ, 2,500 रुपये आपने 1 साल के लिए लगाया, यानी 250 रुपये से भी कम पैसा लगा आपका। 250 रुपये से भी कम पर महीने आप खर्चा लगाओगे, 2,500 डिवाइड बाय 12 करोगे तो 250 रुपये से भी कम आपका इन्वेस्टमेंट हुआ, और 1 साल तक आपको रीपरचेस करने की ज़रूरत नहीं है। और 1 साल बाद, जब आपका 1 साल हो रहा है, तो 1 साल के पहले आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट आपके आईडी बचाने के लिए, आपके आईडी जिंदा रखने के लिए, आपका बिजनेस जिंदा रखने के लिए आपको रीपरचेस करना पड़ता है। वह प्रोडक्ट आप 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपए तक के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वेबसाइट के ऊपर में अवेलेबल है, उस प्रोडक्ट का आप ले सकते हो। अब दूसरी बात, क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? नहीं, एटोमी एक नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एटोमी एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यह ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लगभग 54 कंट्रीज के अंदर में अवेलेबल है, 54 कंट्रीज के अंदर में अवेलेबल है। आने वाले दिनों में 108 कंट्रीज के अंदर में पहुंच जाएगा। टोटल ई कॉमर्स है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपको एक
एक अज़ा करके मॉल भी इसके अंदर मिलेगा, जिसके अंदर में हम गेहूँ, चावल, अंडे, सब्जी, जो हमारे घर में रोज़मर्रा वाली चीज़ें वो ले सकते। आने वाले दिनों के सिम कार्ड भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ तक आप मोबाइल भी ले सकते हो, यहाँ तक आप घर का टीवी ले सकते हो, फ्रिज ले सकते हो, एसी ले सकते हो। यह सब चीज़ें क्या नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है? नहीं मिलती ना। यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और ई कॉमर्स के थ्रू ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का बिजनेस में एक मौका मिल रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने का। तो करना कुछ नहीं है, एक पार्ट टाइम इनकम के लिए, सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए आपको सिर्फ 2,500 रुपये लगाना है। 2,500 रुपये के अंदर में आपके 10,000 पॉइंट्स वैल्यू होंगे। और उसको बिजनेस को कैसे जनरेट करना, बिजनेस पे आपको क्या सपोर्ट लगेगा, प्रोडक्ट नॉलेज कैसे लेना, पोर्टल पे परचेसिंग कैसे करना, लोगों को कैसे मिलना, लोगों से कैसे बात करना, यह सब चीज़ों का गाइडेंस मैं आपको डेफिनेटली दूंगा। और 2,500 रुपये के अंदर में आपको वही प्रोडक्ट लेना है जो प्रोडक्ट आपके घर में लगते हैं। टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, वॉशिंग पाउडर हो गया, लिक्विड डिटर्जेंट हो गया, बर्तन धोने का जो पाउडर आता है, बर्तन धोने का पाउडर हो गया, बर्तन धोने का लिक्विड हो गया, लिक्विड आता हमारे पास, पाउडर नहीं आता, तो बर्तन धोने का लिक्विड हो गया, फेशियल की क्रीम्स हो गई, सनस्क्रीन हो गई। यह सब चीज़ें तो आप मार्केट से खरीदते हो ना, तो यही चीज़ें तो आपको लेना है। इन चीज़ों के ऊपर ही आपका बिजनेस जनरेट होगा। और 2,500 रुपये मैंने आपको साल में एक बार लगाने के लिए बोला हूँ। पहले साल 2,500 रुपये लगा के 10,000 पॉइंट्स वैल्यू करके आप अर्निंग चालू कर सकते हो। रोज़मर्रा की चीज़ें जो हम मार्केट से खरीदते, उन्हीं चीज़ों से हमारा बिजनेस चालू होगा और एक सेकंड इनकम सोर्स हमारा बनेगा। अब ये बिजनेस कैसे करना है, इसके लिए क्या क्या उसके अर्निंग्स के सोर्स कैसे कैसे है, कितने के मैचिंग पे कितने अर्निंग होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे फ़ोन करना पड़ेगा, तो ही मैं आपको बता पाऊँगा। और यह बिजनेस आपके घर में अगर वाइफ आपकी जॉब नहीं करते हैं, हाउस वाइफ है, तो भी वह बहुत अच्छे तरीके से यह काम कर सकती है। और एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम, एक सफिशिएंट ऐसा अमाउंट, कल चलकर अगर आपकी नौकरी चली जाए तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम उसके थ्रू आते रहेंगे, आपके वाइफ के थ्रू, और आपको सर्वाइव करने के लिए तकलीफ नहीं होंगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आप सोचिएगा ज़रूर, मैंने जो कहानी बताई सच्ची कहानी मैंने बताई आपको, कोई झूठी कहानी नहीं है। मेरे साथ जो घटित हुआ है वही बता रहा हूँ। और अगर आपके पास कोई ऐसा जॉब होगा, अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो मुझे बताइएगा। मैंने आपको पैकेज भी मैंने बता दिया था क्या पैकेजेस है मेरे। और स्पेशली मैं बात करूँ, वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, यानी करता था, वहीं का मेरा का एक्सपीरियंस है लगभग 20-22 साल का। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी होंगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली अप्लाई ज़रूर करूँगा उसके ऊपर में, क्योंकि जॉब की तो रिक्वायरमेंट मुझे है। जॉब के साथ मैं एटोमी कर रहा हूँ, और भी फुल टाइम तो नहीं करूँगा, 2-2.5 घंटे रोज़ देने वाला हूँ, लेकिन 2-2.5 घंटे रोज़ पर डे देने वाला हूँ, ताकि कल चलकर ये सिचुएशन फिर से मेरे सामने न आए। इसीलिए आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़ सकते हो, आप मेरे टीम के साथ काम कर सकते हो। मेरे साथ जुड़ के मैं डेफिनेटली आपको 100% सपोर्ट करने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा, तो ही मैं आपको सपोर्ट कर पाऊँगा। तो कल फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में, नए विषय के साथ। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।